सामान्य आधारित विषय कक्षा 11 के छात्रों में को एक प्रश्न, एक चैप्टर बताया जा रहा है जिसका नाम है भूमि उपयोग, मृदा अवक्रमण, जनसंख्या दबाव। जिस भूमि उपयोग का आशय क्या है? भूमि उपयोग का आशय है कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, जितना भी हमारे देश के पास भौगोलिक क्षेत्र अथवा जमीन उपलब्ध है, उसमें कुछ वन विभाग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिससे और गैर कृषि के लिए कुछ उपयोग में लाई जाती है, खेती के लिए, और अपर्याप्त भूमि कितनी है चरागाह के लिए। किस तात्पर्य है कि हमारी भूमि, देश में भूमि संसाधन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, इस बात को बताने के लिए इस चैप्टर में एक प्रश्न आ जाया करता है कि भारत में आखिरकार भूमि के उपयोग पर एक संक्षेप में निबंध लिखें या संक्षिप्त निबंध लिखिए। हम आपको बता दें, इस चैप्टर में यह बताया जा रहा है कि कुल भूमि क्षेत्र के कितने भाग में वन फैले हुए हैं, कितनी भूमि प्रतीक अर्थात खाली पड़ी हुई है, और कितनी भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त है, और कितनी भूमि ऐसी है जो खेती के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात खेती उस पर नहीं हो सकती, तथा कितनी ऐसी भूमि है जो खेती के लिए काफ़ी है, अर्थात उसमें खेती का कार्य किया जा सकता है, आदि का विवरण ही भूमि उपयोग कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि देश के पास टोटल जो भी भू क्षेत्र है, भूमि का जो क्षेत्रफल है, उसमें का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, इसी बात को भूमि उपयोग नाम दिया गया है। तो अब आता है इसी प्रश्न के उत्तर के लिए भूमि उपयोग की स्थिति हमारे देश में क्या है। भूमि उपयोग की स्थिति के बारे में 1950 और 51 में देश को 5 वर्गों में भूमि उपयोग की दृष्टि से बांटा गया है। प्रमुख 5 वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है। वन, एक बात वन। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है, गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि कितनी है, और बंजर भूमि कितनी है। पहला आपको बताया था वन भूमि, और दूसरे लिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसके अंतर्गत गैर कृषि भूमि और बंजर भूमि को रखा गया है। अब आता है अन्य उत्कृष्ट प्रति भूमि को छोड़ करके। अन्य उत्कृष्ट प्रति भूमि का मतलब स्थायी गोचर भूमि तथा चरागाह, विविध प्रकार के वृक्ष जिस भूमि पर लगे हैं, जो वन क्षेत्र नहीं है लेकिन भूमि लगे हैं पर वृक्ष लगे हैं, सड़क के किनारे के वृक्ष भी कहे जा सकते, जो वास्तविक ऐसी भूमि जो वास्तव में बुवाई के लिए, फसल के लिए पैदा की जाती है, इस प्रकार की भूमि प्रति भूमि को छोड़ करके उत्कृष्ट भूमि, अन्य प्रकार की उत्कृष्ट भूमि कही जाती है। अब आता है प्रति भूमि, पुरानी प्रति भूमि और वर्तमान प्रति भूमि। और चौथा ये प्रकार है प्रति भूमि, पुरानी प्रति भूमि। अब
पुरानी प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि के बाद में आता है शुद्ध या वास्तविक बुवाई का क्षेत्र। इस प्रकार से भारत में भूमि को उपयोग की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण स्थानिक एवं अस्थायी परिवर्तन हुए हैं। भूमि उपयोग में मूलभूत पूरे परिवर्तन पूरे देश में हुआ है। कृषि भूमि उपयोग के बदले प्रतिरूप को एक तालिका के द्वारा समझाया गया है। उस तालिका को हम मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं कि 1950 से वर्ष 1951 तक भूमि उपयोग के बदलते हुए प्रतिरूप को समझा गया है और भूमि उपयोग में परिवर्तन हरित क्रांति के क्षेत्र में हुआ है। जिस कृषि भूमि में इसमें पंजाब प्रांत, हरियाणा प्रांत और अन्य राज्यों की कृषि भूमि आती है। भारत में ये जो तालिका दिखाई जा रही है, इस तालिका में भूमि उपयोग के बदलते प्रतिरूप को बताया गया है। जैसे नंबर 1 भूमि का उपयोग, वन भूमि। यह लगभग देश में 50 से 51 में 14.23% वन भूमि थी। 2006 और 7 में इसका क्षेत्रफल केवल 19% हुआ। 14.23 से वृद्धि हुई। सरकार के प्रयास से वन भूमि में वृद्धि हुई, अर्थात कृषि के लिए उपयुक्त भूमि 14.72 से बढ़कर 70.5 हुई। अन्य उत्कृष्ट भूमि 70.39 से बढ़कर के 9.5 हो गई। भूमि प्रति भूमि 9.89 से घटकर के 6 हुई और वास्तविक बुवाई जो कृषि योग्य भूमि थी वो 43.77% 1950 से 51 में भारत में कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती थी, जो बढ़कर के 48% उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से कुल 100 अर्थात टोटल 100 में से ये आपको आंकड़ा दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग हमारे देश में किस किस क्षेत्र में हो रहा है, कितना हो रहा है, यह आपको बताया गया। स्वतंत्रता के बाद देश में कृषि वाली भूमि में के उपयोग में कुछ परिवर्तन हुआ है। किस प्रकार से हम आपको बताएं ये परिवर्तन हुआ है, वो इस प्रकार से है कि गेहूं तथा धान जैसी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दलहन, ज्वार तथा चारा की कीमत पर हुई है। तिलहन का अर्थ होता है तेल वाली फसलें। गन्ना और सब्जी के क्षेत्रों में फलों के उत्पादन के क्षेत्र में सरकार ने वृद्धि की है, अर्थात फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। दुर्भाग्यवश 7% उच्च दर्जे की कृषि भूमि पर अब तक पैदावार नहीं होती है। इसका उपयोग नवीनीकरण, औद्योगिकरण, सड़कों तथा रेल लाइनों के निर्माण के लिए किया जाता है।
और पुरानी पड़ती भूमि, गोचर भूमि तथा निम्नकृत वन क्षेत्रों को अब कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इस प्रकार देश में जो भूमि उपयोग की स्थिति है, अब भूमि उपयोग के बाद आता है कि भाई मिट्टी के कटाव से आप क्या समझते हैं। ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मिट्टी के कटाव से आप क्या समझते हैं, इसकी हानियां और कारण तथा रोकने के उपाय बताइए। ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।